एसआईसी यूडीसी वर्सेस आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ। जी हाँ, आप सभी को डिफरेंस नहीं पता होता है। कई लोग दोनों जॉब में सिलेक्ट होते हैं या कई लोग ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में वर्किंग होते हैं। तो ऐसे में ईएसआईसी यूडीसी की ज्वाइनिंग कल आई हुई है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, जिससे आप सभी किसी एक जॉब को सिलेक्ट करके बाकी अदर स्टूडेंट्स को मौका दे सकते हैं। तो कई स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दोनों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं आईबीपीएस पीओ में जाता है तो कहीं ना कहीं ईएसआईसी यूडीसी की जो सीट है वो दूसरे स्टूडेंट्स को मिल सकती है। तो ऐसे में आपका भी नाम हो सकता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर मेरे कजिन है जो ऑलरेडी आईबीपीएस आरआरबी के थ्रू स्केल 3 मैनेजर है। तो यहाँ पर मैंने उनसे काफ़ी बात करी आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के बारे में। तो उन्होंने कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि नेशनलाइज बैंक में आपका जो भी पीओ होते हैं, ठीक है, उनका जो भी आपका सीसीए वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आईबीपीएस पीओ और ईएसआईसी यूडीसी की सैलरी के बारे में बताऊंगा। तो अगर देखा जाए तो आईबीपीएस पीओ की जो सैलरी होती है वो लगभग आपकी 45,000 से आपकी 49,000 50,000 के करीब वेरी करती है। क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग सिटी में पोस्टिंग होने के हिसाब से आपका ये वेरी करता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने इंक्लूड नहीं किया वो होता है आपका सीसीएसटी कंपनसेटरी अलाउंस। अब ये क्या रहता है कि आपका नॉर्मल जो आप देखोगे कि जेट सिटी में, तो वो आपका होता है 8-9 हज़ार से आपका स्टार्ट होता है, और वो आपका लगभग 25,000 तक आपका जाता है। ठीक है, जो अलग अलग जैसे सिटीज या 25-30 हज़ार तक वो आपका वेरी करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, ये आपका एक्सक्लूड रहता है आईबीपीएस पीओ की जो सैलरी मैंने बताई हुई है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ईएसआईसी यूडीसी की जो सैलरी आती है इन हैंड, मैं आपको बता रहा हूँ एक्स सिटी में, क्योंकि 2400 ग्रेड पे जिसका 25,500 बेसिक रहता है, तो उसमें आपकी 46,000 आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो आप सभी की आएगी एक्स सिटी में। वाई में लगभग आपकी 4,000 कम आती है, क्योंकि एचआरए और टीए आपका कम हो जाता है। ठीक है, टीए आपका आधा हो जाता है लगभग 2200 के करीब, और एचआरए आपका हो जाता है लगभग 18% आपका हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 42,000 के समथिंग, और जेट सिटी में आपका हो जाएगा लगभग 39,000 के समथिंग आपकी सैलरी जो है वो आपकी ईएसआईसी यूडीसी में हो जाएगी। और ये इसमें एचआरए जो है वो आप सभी का इंक्लूड रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि सैलरी तो आप जिस हिसाब से देख रहे हैं कि भाई आईबीपीएस पीओ के लगभग कर ले, लेकिन सीसीए के अगर मिला ले आईबीपीएस पीओ में तो पीओ की सैलरी ज़्यादा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो भी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं अलग अलग एग्जाम्स की, तो यहाँ पर ईएसआईसी यूडीसी में आपको बेहतर मौका मिलता है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है और 5 डे वर्किंग रहता है, और ऑफिस में वर्क इतना हैक्टिक नहीं रहता है। ठीक है, आपको जाना होता है ऑफिस वर्क करना होता है, तो आप इजीली शाम के पढ़ सकते हो, और कहीं ना कहीं 7 से 8 घंटे कहीं ना कहीं आप सैटरडे संडे में भी आप दे सकते हो। तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप चाहते हो। लेकिन आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आपको जो काम होता है वो आपका लगभग 9:30 से आपका स्टार्ट, 9:30 पे आपको ब्रांच पहुंच जाना होता है, 9:30 पौने 10 पे, और आपको काम स्टार्ट कर देना होता है। और उसके बाद फिर क्या रहता है कि 4 बजे तक वो कैश का पूरा रहता है। फिर 4 से 5 क्या रहता है कि नॉन कैश वाला जो काम है वो पब्लिक का रहता है, और उसके बाद आपका बैंक का काम रहता है। अब बैंक का काम जो है वो कब तक आपका रहता है वो डिपेंड करता है वर्कलोड के ऊपर। कई अदर बैंक होती है जिसमें आपका 8-9 बजे तक आपको काम करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है इस फेज में, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बैंक में जाने के बाद अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट कि किस तरीके से आपको अलग अलग एकोमोडेशन, अलग अलग आपको जैसे कई बार मील कूपन वगैरह मिलते हैं, कई अलग अलग अलाउंस आपको मिलते हैं। जैसे आईबीपीएस पीओ में अगर हम बात करें तो आरआरबी में भी आपको पेट्रोल अलाउंस आपको अलग से मिलता है, 20 या 30 लीटर आप सभी को मिलता है, और अदर आपको मील कूपन हो गए, और भी बहुत सी अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन ईएसआईसी यूडीसी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट की, तो पूरी तरीके से आईबीपीएस पीओ में प्रमोशंस आपके अच्छे हैं। अगर आप टाइम से एग्जाम आप निकाल लेते हो जेआईबी सीआईबी का, तो कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन से जो है वो आपके स्मूथ हो जाते हैं, आपके इंक्रीमेंट लग जाते हैं। लेकिन ईएसआईसी यूडीसी में प्रमोशंस आपके स्लो हैं आईबीपीएस पीओ को कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं
अगर आप एज ई एस आई सी यूडीसी में एसओसो आप जिस भी एज में बनते हैं और बैंक में आप जिस भी एज में आप एजीएम वगैरह बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो पर्टिकुलर जो होता है वो आपका बैंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं सम्मान जो है वो आपको बेहतर मिलेगा। बट सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आगे अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई पीसीएस की करना चाहता है, कोई यूपीएससी करना चाहते हो, तो बशर्ते आप ईएसआईसी यूडीसी को ही चुनो, आईबीपीएस पीओ में बिल्कुल भी मत जाओ। लेकिन अगर हम बात करें किसी को चाहिए सैलरी चाहिए, किसी को प्रमोशन अच्छे चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को आगे ग्रोथ चाहिए, तो वो आईबीपीएस पीओ में या आरआरबी पीओ में हर हाल में जाके ज्वाइन करें। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आप सभी के मन में हर बार आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं लाइफ एकदम पीसफुल बितानी होती है, तो आप हर हाल में ईएसआईसी यूडीसी की तरफ जाओ, आईबीपीएस पीओ की तरफ मत जाओ। क्योंकि आईबीपीएस पीओ में आप बैंक्स में एक बार चले गए ना तो लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, आपको खुद समझ में आएगा जब आप बैंक को ज्वाइन करोगे। तो ये चीज़ें आप सभी अच्छे से ध्यान रखो। जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी बैंक में आप ज्वाइन कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से पता कर लो। ऐसा ना हो कि ज्वाइन करने के बाद आप पछताओ, अपने जो भी डिसीजन है उन पर रिग्रेट करो। तो ये चीज़ ध्यान रखें। हर एक पर्टिकुलर इंसान का एक जो नेचर होता है, एक जो उसके अंदर की जो इच्छा होती है वो अलग अलग रहती है। तो कुछ मैंने बेसिक से आपको बता दिए पॉइंट्स। अगर इसके अलावा कुछ और भी आपके पॉइंट्स हैं, कुछ और भी आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा भी टाइप करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का भी आपको दिया गया है लिंक। फटाफट से जाइए, जो भी अपनी क्वेरी है पूछिए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आपको ईएसआईसी में मौका मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी ईएसआईसी की ज्वाइनिंग आ चुकी है। जाइए फटाफट से शेयर करिए।